तो जब अपने माँ बाप नहीं होते हैं, वो जब छोटेपन में छोड़ देते हैं किन्नर समझ के, तो हम मर्दों के ऊपर क्या विश्वास करें? हम किसी के ऊपर नहीं विश्वास करते हैं। फिर क्या आपने सोचकर शादी किया था उससे? इस वक्त हम आजमगढ़ के बिलार माऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ एक महिला आप देख रहे होंगे, इनका नाम है प्रिया किन्नर। ये एक महिला किन्नर हैं। इनके साथ यहीं का रहने वाला एक प्रिंस तिवारी 2022 में शादी करता है और इनके साथ 2 साल रहता है। 2 साल रहने के बाद इनका कहना है कि हमारा 3 लाख रुपए लेकर वो हमें छोड़कर किसी दूसरी लड़की को लेकर फ़रार हो गया है। तब से ये थानों के चक्कर लगा रही हैं और पुलिस प्रशासन इनको सिर्फ टाइम दे रही है। वो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि कम से कम हमें 15 दिन का आप टाइम दीजिए। अब ये नहीं समझ में आता कि एक महिला इतनी पीड़ित है और इसका पैसा लेकर एक धोखेबाज ने भागा हुआ है यहाँ से, और इस महिला को बार बार केवल थाने का चक्कर लगाया जा रहा है। ये हमारे देश की पुलिस 15 दिन का टाइम मांग रही है, उसको हिरासत में नहीं अभी तक लिए। एक औरत की ज़िंदगी उसने बर्बाद किया, दूसरी औरत को साथ में लेकर भागा हुआ है। आपका नाम प्रिया किन्नर है? जी, मेरा नाम प्रिया किन्नर है। आप ट्रांसजेंडर हैं या फिर महिला किन्नर हैं? हम महिला किन्नर हैं। यानी आप लेडीज़ हैं? जी, लेडीज़ किन्नर। बस आप बच्चे नहीं पैदा कर सकती और बाकी सब कुछ एकदम लेडीज़ की तरह आप हैं? जी, जी, बच्चा नहीं पैदा कर सकते हम लोग, जैसे एकदम लेडीज़ नहीं होती वैसे हम लोग हैं। यानी आप अपने पति का पूरा ख्याल रख सकती हैं, पूरा उनके हर इच्छा को पूरी कर सकती हैं? जी हाँ, पूरा हम इच्छा पूरी करते थे, जो कहते थे हम वो करते थे। फिर आपको उसने छोड़कर क्यों भागा? आप इतनी खूबसूरत भी हैं। मैं असल में 2022 में आई थी डांस करने बिलार में ऑर्केस्ट्रा का काम करने। उसी दौरान उससे मुलाकात होती है 2022 में। तब मैं जब डांस करके जाने लगती हूँ, वो हमें छोड़ नहीं जाता है चिरैया मोड़ पे। तब जब छोड़ने जाता है तब उससे धीरे धीरे बात होने लगती है, मेरे क्लोज आता है। मतलब जो जो उसकी बातें थे वो शेयर करता था, हम अपनी बातें शेयर करते थे, यही सब बात है। फिर उसी 2022 में 10 दिन के बाद तब शादी करते हैं हम लोग चिरैया मोड़ पे। शादी करने के बाद लगभग हम लोग 2 साल रहते हैं। 2 साल रहते हैं। वो मतलब पैसे की डिमांड जब करने लगता है तो हमने कहा ठीक है, कमाते हैं तो इसी के लिए कमाते हैं, और इसको हम देते थे। पूरे लगभग 10,000 ऐसे 20,000 करते करते 3 लाख रुपए हमने परवीन तिवारी को दिया है। आप पैसे देते थे, उसके बाद आपके पास भी वो रहता था और अपने घर पर भी जाता था? जी, दिन में मेरे पास रहता था, रात में घर पे जाता था, कभी कभी मेरे पास, कभी कभी घर पे। अच्छा, क्या आपसे पहले उसकी शादी कहीं पे हुई है? नहीं, उसकी पहले कहीं नहीं शादी, पहले मुझसे हुई है। पहले मैं हूँ, तब जाके अभी आज से 7 महीना पहले एक लड़की लेके भागा। जब उसके घर पे हम जान गए कि परवीन तिवारी मेरा पैसा लेके भाग गया बम्बई, तब मैं उसके घर पे जाने लगी। यानी आपको छोड़कर और आपका पैसा लेके जब वो भाग गया तो आप उसको ढूंढना चालू किए? तब पता चला कि एक मुस्कान नाम की लड़की है, उसे लेके भाग गए हैं। उस मुस्कान नाम की लड़की को आप जानती हैं? हाँ, उसका नाम मुस्कान है, वो भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। कहाँ की है वो नहीं, इतना नहीं जानते। मुस्कान नाम है, उसका फ़ोटो है मेरे पास। यानी वो प्रिंस तिवारी आपसे भी संबंध में था, उस लड़की से भी था? पहले हमसे था, 2 साल तो मेरे पास ही में था। अभी तो 7 महीना पहले ये सब बात बिगड़ी है ना। यानी आपसे दूर होने के बाद वो उसको लेकर भागा है, या कि आपके करीब था फिर भी उससे मिलता जुलता था? अब ये नहीं बता सकते, मेरे सामने तो कभी बात नहीं किए थे, और परवीन तिवारी लेके भागे थे, बम्बई लेके भागे यहाँ से। आप एक महिला हैं, आप सिर्फ किन्नर भले हैं लेकिन आप सिर्फ बच्चे नहीं पैदा कर सकती, बाकी पूर्ण रूप से आप अगर देखा जाए तो महिला ही हैं। तो उसने ऐसा क्यों आपके साथ किया? कुछ कोई विवाद या कुछ किसी बात को लेकर? वो देखिए, शादी के लिए पैसा, मतलब शादी के लिए वो शादी किया था, पैसे के लिए किया था। वो पैसे के लालच में था। वो जब 3 लाख रुपए पा गया, हमने 20,000 रुपये उससे मतलब मांगा। हमने कहा काम है, तो उसी 20,000 नहीं दिया। उसी दिन से बात बिगड़नी चालू हो गई। आपने उससे मांगा? हाँ, हमने कहा 20,000 दे दीजिए, हमें काम है। उसने 20,000 नहीं दिया, बात बिगड़ना चालू हो गया उसी दिन से। आपको कहाँ लेकर वो रहता था, अपने घर पे या कहीं और पे? चिरैया मोड़ पे रहता था ना। उनके घर वाले हम देखे थे ना, वो मेरे घर वाले देखे थे, और मेरे घर वाले को परवीन तिवारी देखे भी थे। यानी आपसे उसने शादी किया? बाकायदा आपके पास फोटो है, मैंने देखा, सेहरा और बांध के वो पूरा एकदम दूल्हे की तरह सजा हुआ, आप दुल्हन की तरह सजी हुई हैं। और ये जो बता रही हैं चिरैया मोड़, और उसके घर से चिरैया मोड़ 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी होगा, यही करीब में रहता था। लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता चला कि आप और वो दोनों शादी कर लिए हैं? मैं यहाँ की निवासी तो हूँ नहीं, मैं अकबरपुर की निवासी, फैजाबाद रोड की थमसमार गली की रहने वाली। और यहाँ के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि उसके घर कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसे क्या करता है। मैं अपने रूम में रहती थी, बनाती थी, खाती थी, मेरे पास आते थे, और ना कहीं मैं निकलती थी। यानी अच्छा, आप फैजाबाद की हैं? हाँ। तो यहाँ सिर्फ आप नाचने आई थी? हाँ, मैं डांस करने आई थी ऑर्केस्ट्रा में। यही पहली मुलाकात यहीं उससे हुई थी? 2022 में हुई थी मुलाकात। और उसी एक ही मुलाकात में आपसे उससे प्यार होता है और शादी भी कर लेता है? जी जी। अभी आप प्रशासन के पास गई, प्रशासन ने क्या कहा आपसे? प्रशासन के पास 15 दिन पहले भी गई। प्रशासन ने मुकदमा लिखा, मेडिकल करवाया, सब कुछ किया, और आज बड़े साहब से भी मिल के आए, तो बोलें कि 15 दिन का टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, 15 दिन का टाइम दे रही हूँ। कब आपने तहरीर दिया?
इसी बार 11 तारीख को 11 तारीख को आपने हाँ, दिया। 11 तारीख को उसने हमें रामलीला मैदान में मुस्कान बुलवाती है, तो वहाँ परवीन तिवारी निकलते हैं, उनसे मारपीट होता है। वो मेरे ऐसी जगह मार देते हैं तो हम मतलब उठ नहीं पाते, प्राइवेट पार्ट में मार देते हैं, हमें ब्लेड आ जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट में उसने मारा? हाँ, परवीन तिवारी ने मारा और मेरा फ़ोन पटक दिए। अच्छा, ये मुस्कान नाम की जो लड़की है वही आपको बुलाई थी? वही बुलवाई थी मेरे तो को। आप अकेले वहाँ गई थी? मैं नहीं, एक डांसर लेके गई थी, एक दीदी लेके गई थी। जब वो आपको छोड़ के भागा था और आपको अकेले में बुला रहा था, तो आपको सोचना चाहिए ना प्रशासन से। उस समय आपने प्रशासन के पास सूचना दे दिया था कि नहीं, ये तहरीर दिया था कि नहीं? सुनिए, हमें ना परवीन तिवारी से बात नहीं हुई थी, मुस्कान से हमें बात हुई। मुस्कान ने हमें बुलवाया ना, तो परवीन तिवारी हम क्या जाने कि परवीन तिवारी कहीं मिलेगा। हमने उसके घर पे 100 नंबर बुलवाया था। जब 100 नंबर ने लिखा पढ़ा किया, तो जब वो लोग नहीं सुनवाई की तो हम कैसे क्या करें। यहाँ सागंज में तो उतना सुनवाई हो रही है, उतना भी नहीं हो रही है। अच्छा, यानी आपको जब छोड़ के भाग जाता है तो आप जाती हैं परवीन तिवारी के घर पर? उसके घर पे जाते हैं, वहाँ 100 नंबर 2-2 गाड़ी आती है। फिर उनके घर वालों का क्या कहना है परवीन तिवारी के? उनके घर वाले कहते हैं आप जो करना उनके साथ कीजिए, हमारे साथ मत कीजिए। उनको हम बेदखल कर देते हैं, हमसे उनसे नहीं मतलब। आज सुबह एक वो यहाँ के चौकी इंचार्ज है, मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आते हैं, उनकी मम्मी लिखवाई थी, मेरे नाम बहुत उल्टा सीधा लिखवाई थी, और उसके मतलब फ़ोटो मैं ली हूँ उस एप्लीकेशन का। इनकी मम्मी से क्या मतलब है जब बीच में करें कि बेदखल कर दिए कोई हैं। दखल नहीं उनके और आपके मैटर में, तो इधर आपके ऊपर के वो कार्रवाई भी करने की मांग करती हैं, प्रशासन से खिलाफ आपके एप्लीकेशन भी देती हैं? हाँ, ये जाके अभी कल ही तो एप्लीकेशन डाली, आज मेरे पास आ गया था नोटिस। हमने कहा ठीक है, हमने प्रशासन से भी कहा आपको जो करना है कर लीजिए, हम सागन से लड़ेंगे, आप फूलपुर से जो करना है कर लीजिए। तो अभी आप चाहती कि आप प्रवीण तिवारी के साथ रहना चाहती हैं या सिर्फ आप पैसे लेना चाहती हैं अपना? मैं रहने के रह लूँगी। एक देखिए विश्वास होता है कि नहीं विश्वास होता, अगर कल को मेरे साथ मर्डर भी कर देगा तो मैं किसके सहारे जीऊँगी ना, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ अपने रास्ते में, अपने रास्ते। जब वो लड़की लेके भागा है, कल को आज लेके भागा, कल भी लेके भागेगा, अगर रखेंगे वो मेरा पैसा दे दे, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। सिर्फ आपको पैसे चाहिए? हमें अपना 3 लाख रुपए चाहिए। उसके साथ रहना नहीं चाहती? हम नहीं रहना चाहते उसके। धोखेबाज कैसे इंसान के साथ? हाँ, धोखेबाज है वो, धोखेबाज रहेगा। क्या आप ये जो क्या नाम बताएं उस लड़की जिससे ले गए? मुस्कान। मुस्कान जी और प्रवीण जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल गलत है। और मुस्कान जी आप भी सुन लीजिए, जब इनको धोखा दे सकता है तो आपको भी वो धोखा दे सकता है। इनको पसंद किया, इनसे शादी किया, फिर आपको पसंद किया, आपसे शादी किया, कर कोई और पसंद आ गई तो उससे शादी कर लेगा। लेकिन मैं प्रशासन की बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। 15 दिन का टाइम भाई किस लिए आप मांग रहे हो? एक इंसान 2-2 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है और आप 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। उसके मोबाइल पे आपने कभी कॉल किया, ट्राई किया कि खुला हुआ क्या? बात होती कि नहीं प्रवीण तिवारी से? सागंज के कोतवाल जब मुस्कान मतलब परवीन तिवारी को फ़ोन करते हैं तो मुस्कान डायरेक्टली कहती है हम सुसाइड कर लें क्या, यही इतना कह के फ़ोन काट देती। तो हम भी तो भैया रो रहे हैं, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। हम भी अगर कल को सुसाइड कर लेंगे तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, परवीन तिवारी के घर के जिम्मेदार होंगे। बस यही कहूँगी प्रशासन से, और कुछ नहीं कहूँगी। यानी प्रशासन उसके पास फ़ोन करती है तो मुस्कान उठाती है और अपना जान देने की धमकी देती है। हाँ। प्रशासन से खुद? प्रशासन से खुद देती है धमकी। और एक तरफ इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके लिए किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। इनसे शादी करता है, पैसे लेके इनका भाग जाता है, ये इनका कहना है। पैसे आपने उसको इतना क्यों दिया था? प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, क्या से क्या दे देता कोई जानता नहीं था। यानी आप उल्टा उसका खुद ध्यान देती थी कमा के? हाँ, एक दिन का मैं 5,000 लेती थी, कभी 4,000, कभी 5,000 लाती थी, इसको देती थी। जिम करने जाता था वहाँ देती थी, टहलने जाता था वहाँ देती थी, बम्बई जाता था वहाँ देती थी। बताइए बेचारी, ये सोचकर इन्होंने शादी किया कि हमें भगवान ने अगर किन्नर बना दिया है, फिर भी हमें एक इंसान का कोई सहारा मिल जाए तो हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक महिला किन्नर है, पूर्ण रूप से महिला तो नहीं है, बस ये इतना सा कमी इनको भगवान ने किया है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। बाकी महिलाओं का पूरा रूप इनको भगवान ने दिया है। हर तरीके से एक पति को संतुष्ट कर सकती हैं, एक पति के साथ वो खुशी से रह सकती हैं, वो पूरी ज़िंदगी बिता सकती हैं। ये प्रवीण तिवारी को ये बात पता थी कि नहीं पता थी? उनको पता है, वो बोले कि हम आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार है, पर ये हम नहीं जानते थे कि पैसे लिए शादी कर रहे हैं। मैं उन हर किन्नर माताओं से, जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और जो भी हमारे देश की बहन बेटियां, अगर कोई भी लड़का इस तरीके से कहे, शादी के लिए आपको प्रेशर दे, तो उससे सीधे कि आप लोग कहिए कि पहले अपने घर वालों से खुद हमें मिलवाओ, घर वालों को लाओ और शादी करो उनके सामने। कोर्ट मैरिज जाके कोर्ट में शादी करो। हालांकि आजकल तो कोर्ट मैरिज को भी कोई नहीं मान रहा है, कैसी भी शादी हो, जब चाह रहा कोई किसी की ज़िंदगी कोई बर्बाद करके छोड़ के भाग जा रहा है। तो आप शादी कहाँ की थी? चिरैया मोड़ पे। मंदिर में किसी? नहीं, मंदिर पे नहीं, वो पंडित आए थे, मंत्र तो पढ़े थे, फेरे के साथ हुई थी।
पंडित को जानती हैं आप? हाँ, एक मतलब वहाँ मंदिर है ना शंकर भगवान का, उसी मंदिर में हुई थी। तो पंडित जी वहीं रहते हैं? वो पंडित जी शायद ख़त्म हो गए हैं, बहुत मतलब बुजुर्ग थे। 2022 की बात है। हाँ, बुजुर्ग थे तो ना। आपने नहीं कहा कि चलिए आप तहसील में, हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं कोर्ट के सामने? वो जब मेरा खाता नहीं खुलवाने दिया, जब ज़मीन नहीं लेने दिया, ना हमें कोई मतलब ये कागज़ बनवाने दिया, कुछ नहीं बनवाने दिया। यानी सिर्फ वो शादी किया, आपका पैसे लिया, आपके साथ संबंध बनाए, फिजिकल रिलेशनशिप में आपके रहा, बस यही, इसी से उससे मतलब था और किसी चीज़ से मतलब नहीं था? और किसी चीज़ में, खाली उसे पैसे से मतलब था। और आपके जिस्म से मतलब था? हाँ जी, सब कुछ लूट लिया तो भाग गया। भाग गया। अब ये प्रशासन के चक्कर लगा रही घूम घूम के, ये आपने जौनपुर ज़िले में तहरीर दिया हुआ है? जी जी। और ये मामला आजमगढ़ ज़िले का है? हाँ, तो घटना ना ये शाहीगंज में हुई थी। नहीं, मारपीट वहाँ हुई है, लेकिन मामला तो यहाँ का आजमगढ़ ज़िले का ना है? आजमगढ़ ज़िले का है, तो जहाँ ये घटना होगी वहीं का तो हम करेंगे। आपने मारपीट का वहाँ से किया? हाँ, और तो पैसा भी तो चिरैया मोड़ पे दी, तो वो भी तो जौनपुर में आता है। हाँ, तो यहाँ आके रूम लेके रह रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं ना। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, भाभी, 2 भतीजे हैं। उनको ये बातें पता है? उनको पता है, तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं घर वाले। किसी किन्नर का कोई सपोर्ट करेगा? जब समाज नहीं करती तो घर वाले क्यों करें? क्यों ऐसा आप कहते हैं? समाज क्यों नहीं सपोर्ट करता? क्या सबकी तरह से सब थोड़ी ना है? सुनिए, अगर समाज सपोर्ट करता है ना तो आज मेरा निकल जाता। समाज नहीं सपोर्ट करते, समाज एकदम गलत नज़रिए से देखते हैं ये सब बात। अच्छा, क्या आप इस तरीके से कह रही हैं, और जो भी ये बातें सोचते हैं, जो भी हमारे देश के लोग हैं, जो भी ये जिस समाज की बात कर रही हैं, जिनके भी मन में हो ऐसा डाउट, तो हमें एक कोई कमी इनके अंदर बता दे। कितनी महिलाएं होती हैं शादी होते हुए भी पूरी उम्र उनको बच्चा नहीं पैदा होते, तो क्यों आप लोग ऐसा कहते हो? इनके लिए समान अधिकार, हमारी सरकार, हमारा देश, इनके जितना अधिकार हमारे लिए है उतना अधिकार इनके लिए भी। ये पढ़ लिख सकती हैं, कलेक्टर बन सकती हैं, डीएम एसडीएम बन सकती हैं, प्रधान बन सकती हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये बताइए इनमें क्या कमी है? सिर्फ एक माँ नहीं बन सकती, फिर सिर्फ वही है? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या इनकी ज़िंदगी नहीं है? आप लोग जब चाहे किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करें, उसके शारीरिक शोषण करें और फिर उसको छोड़ कर चले जाएँ। क्यों आप ऐसा सोचती हैं कि आपको सम्मान नहीं देते लोग? जब उनकी परवीन तिवारी की तो मम्मी तो बोली थी, या नोटिस आया, नोटिस में इतना उल्टा सीधा बात लिखा है, उनकी मम्मी फंसाने के चक्कर में है ना। ये बताइए, कोई इंसान किन्नर है तो थोड़ी ना नोटिस में ये सब लिखा जाता। अभी हम भी, उनकी मम्मी बीपी की मरीज है, हम भी चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, उनकी मम्मी के ऊपर हमने नहीं किया कार्रवाई। उनके पापा हैं परवीन के? सब है, पापा हैं, मम्मी है, भाई हैं। उनसे आपसे बात हुई थी? आप घर पे जब गई थी तो कुछ परिवार वालों से बात हुई थी? हाँ, उनकी मम्मी से बात होती है। उनकी मम्मी बोली कि हम बीपी की मरीज हैं, ज़्यादा बात नहीं की थे। 100 नंबर आई थी, 100 नंबर पता नहीं क्या बात की, चले गए वो लोग, हम भी चले आए। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको धोखा दे के दूसरे के साथ खिलवाड़ कर रहा है? हाँ, ये धोखा दे के दूसरे को साथ मजा ले रहा है, बस यही सब हो रहा है। और सिर्फ आपको अपना पैसा चाहिए, ऐसे धोखेबाजों के साथ नहीं रहना? नहीं, हमें ऐसे धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो मेरा लेके गया वो दे दे मुझे। क्या आप अब भी किसी के ऊपर विश्वास कर सकती हैं? हम किसी के ऊपर नहीं विश्वास, जब अपने माँ बाप नहीं होते हैं, वो जब छोटेपन में छोड़ देते हैं किन्नर समझ के, तो हम मर्दों के ऊपर क्या विश्वास करें? हम किसी के ऊपर नहीं विश्वास करते हैं। फिर क्या आपने सोचकर शादी किया था उससे? देखिए, कोई जान नहीं रहा था, ये बोल दिया कि जीवन साथी बनेंगे। अब धीरे धीरे अभी इंसान के दिमाग में आता है कि किन्नर का कोई नहीं होता है। उस टाइम तो मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। अभी उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। आपकी 21 साल उम्र हाँ। है? 2022 में 23, 24, 25 मतलब 18-19 साल की तो आप थी।